यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेट रहना होगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मोटिवेट रहना होगा, क्योंकि इस दुनिया में दूसरों को आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको अपने आप को ही मोटिवेट रहना होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आगे की कहानी यह एक बार के लिए है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के की उम्र लगभग 15 वर्ष की थी। उसके पिता खेती करते थे। उसकी मां ने अपने घर के काम के अलावा दूसरों के घरों में भी काम किया था। लड़का राकेश था। राकेश अभी विद्यार्थी था। वह हाई स्कूल भी जाता था। पूरे देश में सुधार हुआ, लेकिन उसके गांव में सुधार नहीं हुआ। उसके गांव के कुछ अधिकारी इसका कारण थे। उनके कारण ही गांवों में सड़कें नहीं बन पाईं। जब भी बारिश हुई, राकेश के पिता को नदी पार कर घर से खेत की ओर जाना पड़ता था और खेत से नदी पार कर घर पहुंचना था। गांव की सड़क बनाने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार गांव का एक लड़का शहर से पढ़ाई करने आया था। उसने गांव में कोई सुधार नहीं देखा तो सीधे जिले के डीएम से संपर्क किया। अगले दिन राकेश देखता है कि गांव में कई गाड़ी एक दूसरे के पीछे चलती हैं। हर गाड़ी पर बल्ब और स्पीकर लगे हुए थे। उस जिले के डीएम बैठे हुए एक वाहन काफिला के मध्य में था। डीएम अपनी कार से उतरे। वह भी उनके सामने आए लोग जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे भी उनके सामने आए। डीएम ने उन्हें बहुत कुछ बताया। अगले दिन सड़क बनाने लगी। उस नदी के ऊपर भी पुल बनने लगे। राकेश के पिता उस नदी को पार करके अपने खेत में जाया करते थे। राकेश ने अब समझा कि उसे भी पढ़कर डीएम बनाना चाहिए। उसे लगता था कि वह अपने गांव की तरह दूसरे गांवों को विकसित कर सकता है अगर वह डीएम बन जाएगा। उसने अध्ययन में बहुत मेहनत की। उसके 10 में से सिर्फ 70% ही आए। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। अगले परीक्षा के लिए तैयार होने लगा। यहाँ उसकी मेहनत, यहाँ पर उसकी मेहनत उसके साथ काम करती थी। उसने 12 में 90% हासिल किया। फिर भी वह न तो प्रसन्न था और न ही दुखी था। कॉलेज में ही उसे पता चला कि उसके पिता का एक पैर एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुआ था। वह अंदर से टूट जाता है। इससे अब उसके कंधे पर घर चलाना और पढ़ाई करना था। वह अब स्कूल नहीं जा सकता है। वह सिर्फ अपने गांव में खेती करता है। करीब 2 वर्ष इसी तरह बीत जाते हैं। वह लड़का अब अपने गांव का एक अमीर आदमी बन गया है। उसकी मेहनत का परिणाम था। जब हर कोई अपने खेत से काम करके चला गया तो वह अपने खेत पर काम करता था। इसके अलावा वह अन्य काम भी करता था। रात को भी वह पढ़ाई करता था। अब वह गांव छोड़कर शहर जाता है। वह शहर के डीएम बनना चाहता था। उसके पास इतना पैसा था कि वह खुद और उसके माता पिता करीब 5 साल तक खाना खा सकते थे बिना काम करने के। लेकिन वह नहीं कहता कि सफलता मिलना इतना आसान है। राकेश बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन पहली बार वह सफल नहीं होता। उसे अब 5 नहीं 7 साल लगने वाले थे। कुछ दिनों तक वह इसका विचार करके बहुत परेशान रहता है, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करता। अब वह 2 बार पढ़ने के लिए मेहनत करने लगा। इस जगह उसकी घर की पूरी रकम खर्च हो जाती है। उसके परिवार को अब खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। उनकी पूरी संपत्ति गिरवी रखी गई थी, मानो उसके घर में आफत आई हो। राकेश के माता पिता को 2 दिनों तक कुछ खाने की सुविधा नहीं मिली। उस समय राकेश अपने अध्ययन में बहुत मेहनत कर रहा था। राकेश के गांव में एक दिन कुछ गाड़ी फिर से आती है, जो काफी शोर कर रहा था। राकेश के घर पर यह कार रुकती है। एक लड़का गाड़ी से उतरता है और राकेश के माता पिता के पैर को चूमता है। राकेश था वह लड़का। अब तक गांव के हर व्यक्ति वहां था। ये देखकर हर कोई हैरान था कि राकेश अब डीएम बन गया है। ये प्रेरक कहानी विद्यार्थियों के लिए यहीं समाप्त होती है। सफलता के रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही सफल हो सकता है जो इन कठिनाइयों का सामना करता है और उन्हें पार करता है। जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। सफलता चाहने वाले लोगों को अंतिम समय तक दृढ़ रहना चाहिए। हार मानना असफलता है। आप एक आम कहानी से इसे समझ सकते हैं। एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सारे सैनिक मारे गए थे। राजा जंगल में भागकर बच गया। उसका पीछा सैनिकों ने किया। वह एक गुफा में छिप गया ताकि बच सकें। सैनिक जंगल में राजा को खोजते हुए उस गुफा तक पहुंचे। राजा को गुफा के अंदर सैनिकों ने नहीं पाया। सैनिकों ने बाहर आकर बड़े बड़े पत्थरों से गुफा को बंद कर दिया। गुफा काफी गहरा था। अंदर अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए।